साथिया तूने धोखा दिया। मैं और आलिया गए थे फलक को लेने, लेकिन तुम्हारे इन-लॉज ने हमारी आज बहुत इंसल्ट की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? तुम्हारी बीवी का ना दिमाग खराब हो गया। अगर शुरू में ही तुमने उसे मॉडलिंग की इजाजत ना दी होती ना, तो कभी भी उसमें इतनी खुद सरी और बेबाकी ना आती। हमेशा हमेशा उसने तुम्हारी नरम मिजाजी का फायदा उठाया। तौकीर, क्या हो गया? बस भी करें आप। कैसे बस कर दूं यार? इसे भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके इन-लॉज हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पता नहीं क्या पटियां पड़ी है फलक ने उन्हें लगता है कि हम फलक पे पता नहीं इस घर में कितना जुल्म, कितनी ज्यादतियां करते हैं उसके साथ। और कबीर, तुम्हारे इन-लॉज ने एक मुतालबा रखा है कि जब तक तुम अलग घर नहीं लोगे वो फलक को वापस नहीं भेजेंगे। पागल हो गए वो लोग, दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। आप लोगों ने उन्हें बताया नहीं कि इस घर में उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होती। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। क्या कहा है तुमने आलिया भाभी और तौकीर भाई से? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। पर झूठ मत बोलो। या तुमने उनसे ये नहीं कहा कि जब तक मैं घर अलग नहीं करता तुम घर वापस नहीं आओगी? मैंने अपना हक मांगा है, कोई गलत बात तो नहीं है इसमें, क्या हर्ज है? उनकी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है फलक। वो मेरे माँ बाप की जगह है, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उन्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा? ओह, तो बात ये है कि हमने उन्हें खाली हाथ भेजा तो उनकी इंसल्ट हो गई। जानती थी मैं कि आलिया भाभी घर जाके एक की 10 बताएंगी, मगर ये अंदाजा नहीं था मुझे कि आपको इतना बड़ा चढ़ा कर भेजेंगी। फलक, आहिस्ता बोले कबीर, ये मेरा घर है। ये घर है तुम्हारा, ये घर है तुम्हारा। क्या बताया तुमने अपने इन घर वालों को कि उस घर में तुम पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां होती हैं? मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो तो मम्मा ने अपने तौर पर उनसे बातें की थी। ठीक है, फिर तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलोगी और आलिया भाभी और तौकीर भाई से माफी मांगोगी। आई एम सॉरी कबीर, मैं कहीं नहीं जा रही, पर वहां जाकर उन लोगों से माफी मांग सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच लो। सोच लिया मैंने, सोच समझ कर बात करी। वैसे भी एक दिन आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अपने शौहर या करियर में से किसी एक को चूज करूं, तो अब आप सोच लें, मैं, हमारा बच्चा, या फिर तौकीर भाई या आलिया भाभी, किसको चूज करेंगे आप? क्या तुम पागल हो गई हो फलक? वो फैमिली है मेरी, जैसे तुम मेरी फैमिली हो, और रिश्तों और करियर का कोई कंपैरिजन नहीं होता। रिश्ते करियर से कहीं बढ़कर होते हैं। बस कर दे कबीर, आलिया भाभी की जुबान मत बोले। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आलिया भाभी को मेरे काम करने से तकलीफ है, आपको तो कोई मसला ही नहीं था। वो आपको बढ़ाती चढ़ाती रहती है ना, बातें सुनाती रहती है, आपके कान भरती रहती है। वो उनसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। मुझे तो डर है कबीर कि कल को वो मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा देंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे। दूर हटो मेरी बेटी से। तुम्हारी हिम्मत कैसी उस पर हाथ उठाने की? देखिए अब आप लोगों ने, देखिए अपनी आंखों से, अब तो यकीन करेंगी ना मुझ पर? ठीक कहती थी फलक, तुम मारपीट करते हो फलक के साथ, ये रवैया है तुम्हारा? फलक ने जो कुछ कहा वो आपने नहीं सुना। आपने बहुत गलत किया है, इसकी हालत पता है आपको? आपको जेब नहीं देता ये सब करने की। शुक्र है तुमने मेरा फोन तो रिसीव किया। इतने दिनों से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे थे। सब कुछ ठीक तो है? बस यार, बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में तो सब कुछ मेरे मुताबिक चलता है, यहाँ पे मुझे इनके मुताबिक चलना पड़ता। हमजा, तुम्हें गए हुए इतने दिन हो गए हैं, पाकिस्तान आने का प्लान नहीं बना? अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंथ आ जाऊँ। अच्छा नवाल, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करके तुम्हें कॉल करूँ? ओके, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी शक्ल पे वारक ही बजे में। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे लिए आजकल खुश रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। औरत कैसे खुश हो सकती है? उसका शौहर उससे नाराज। पता है आप ही, शादी से पहले, शादी के बाद कबीर मुझे कितनी कॉल्स करते थे एक दिन में।
शादी के बाद तो जब आप लोगों से मिलने आती थी हर वक्त साथ रहते थे फोन पे, घर कब आ रही हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ। और अब देखे ऐसे मुंह फेर लिया उन्होंने, ऐसे जैसे उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मैं और अम्मी हमेशा चाहते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन इस मामले में हम बेबस हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों के नसीब से डर लगता है। तुम जानती हो कि मेरे हाथ में होता है ना, मैं तुम्हारी तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफें खर्च कर मिटा देती, मैं एक भी गम का सामना ना करना पड़े। आप ही मेरा यकीन करें, मैं जानती हूँ आलिया भाभी ने ही कबीर को मना किया होगा मुझसे राब्ता करने के लिए, वही भड़का रही होंगी उनको, मेरे खिलाफ बातें कर रही होंगी। तो एक दिन, 2 दिन, आखिर कब तक? खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जो इंसान करता है उसे वही भुगतना पड़ता है। फलक, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। फलक, तुम बात कर दो, मैं वेट कर। जल्दी कहें जो भी कहना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं घर अलग करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ, मगर मुझे लगता है कि मामा नहीं मानेंगे, वो मुझे आपके साथ नहीं भेजेंगे। अगर आप घर आकर उनसे माफी मांग लें तो शायद वो सोच लें। फलक, मैं पिछली बातें दोहराना नहीं चाहता। अगर सच बताऊं तो मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। जो कुछ कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, इसीलिए पिछली बातें भूलकर नई सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। क्या मतलब इस बात का? आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है? ये सब कुछ जो करे अपने बच्चे के लिए करे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कबीर आप इतना बदल जाएंगे। वो प्यार, मोहब्बत के दावे, वो वादे, वो सब झूठ था। अगर तुम्हें वापस आना हो तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। कबीर, ये वो अपार्टमेंट है जहां हम रहेंगे? हाँ, क्यों? क्या हुआ? ये कुछ छोटा नहीं है? ये छोटा है। हाँ, तो इतना बड़ा भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिमाग के इलाज कराने की भी जरूरत है। तंज करें? नहीं, लेकिन अगर तुम इस अपार्टमेंट का कंपैरिजन हमारे उस घर से कर रही हो तो हाँ, उसके मुकाबले में ये छोटा है, लेकिन सिर्फ हम दोनों के लिए काफी है। इसका तो काफी काम होने वाला है। कौन सा काम? इस घर के पेंट का और इंटीरियर। मुझे रहना है तो अपनी मर्जी से करूंगी ना। फलक, क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है, अच्छा खासा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। आपको ठीक लगा, मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, जो पसंद नहीं है उसे चेंज कर लें। ये सब कुछ तो यहाँ आकर भी हो सकता है। अच्छा, आप ये बताएं हम यहाँ शिफ्ट कब हो रहे हैं? बस तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। ना, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दो मुझे। नहीं, अब तो हो गया। वैसे अगर आपको हेल्प करवानी थी तो थोड़ी देर पहले आ जाती। थोड़ी देर पहले ऑफिस से आई हो, मुझे अभी बताया कबीर ने कि तुम आई हुई हो। जाहिर है इतनी मोहब्बत से इसरार किया था उन्होंने, इनकार कैसे कर सकती थी उन्हें? बहुत अच्छा किया तुमने। खाना बना हुआ है, हमारे साथ ही खा के जाना। नहीं भाभी,
अब तो खाना मैं अपने घर जाकर ही खाऊंगी। वैसे मुबारकबाद नहीं देंगी? बहुत मुबारक हो तुम्हें। कोशिश करना अपना और कबीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रख। आप फिक्र ना कर, मैं कबीर का इतना ख्याल रखूंगी कि उन्हें आपका ख्याल ही नहीं आएगा। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश। मैं तो खुश रह ही लूँगी, मगर आपको देख के नहीं लग रहा कि आप खुश हैं। बहुत शुक्रिया भाभी, इन सब दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। आप बस एक और दुआ कीजिएगा कि वो नया घर हमें रास आ जाए और हम लोग वहाँ खुशी से रहें। अल्लाह खैर करेगा। हेलो अनम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैं और कबीर अलग घर में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, अभी बस सेटिंग ही करी। जब सब हो जाए ना तुम जरूर चक्कर लगाना। हाँ, सब ठीक है। कहाँ रह गया? अस्सलाम वालेकुम। कबीर कहाँ रह गए थे आप? इतना लेट कर दिया। क्यों, क्या हुआ? क्या होना था? भूख से मर रही हूँ मैं। तो कुछ खाया नहीं है तुमने क्या? लंच तो बाहर से मंगवा लिया था, फिर मैंने सोचा कि डिनर हम दोनों कहीं बाहर जाके करें, मगर आपने तो इतना लेट कर दिया। तो कुछ पका लेती। क्या मतलब है कुछ पका लेती? ये काम वाम मुझे नहीं आते। और आपने तो मेड का कहा था, आई नहीं वो? कहा हुआ है वेट के लिए, 2-4 दिन में अरेंज हो जाएगी। अच्छा, मेड तो आ जाएगी, शेफ का क्या किया? वो कब आएगा? खाना तो उसे पकाना होगा। देखो फलक, इस घर में सिर्फ हम 2 लोग हैं। 2 लोगों के लिए तो खाना पकाना होता है। तुम बना लिया करो, और जब तक मेड नहीं आ जाती घर के काम भी तुम्हें ही करने पड़ेंगे। कबीर क्या हो गया आपको? मैं किचन में जाके काम नहीं कर सकती, मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है। फलक, पहले तो कभी तुम्हें स्किन एलर्जी नहीं हुई? पहले नहीं होती थी, मगर अब हो जाती है। अच्छा ठीक है, तुम खाना बनाने की ट्राई करो। अगर तुम्हें स्किन एलर्जी हो गई तो ट्रीटमेंट करवाने। अच्छा, अभी गुस्सा क्यों हो रहे? इतनी भूख लगी है, बेहोश ही ना हो जाऊं, चक्कर आ रहे हैं पहले ही। चले ना कहीं बाहर चल के खाना खवाते हैं। मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, मुझे फ्रेश तो होने दो। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ठीक हैं। चलें बस, चलें चल अभी चल रहे हैं, चलें।